संसद का घेराव करने के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस अब सड़क पर दिखाई दे रहा है और एस श्रीनिवास मेरे साथ खड़े हैं। इस तरीके से आप लोगों ने तैयारी कर रखी है, हालांकि यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी तैनात है आप लोगों को रोकने के लिए। देखिए किस तरीके से इस देश में जो हालत हो रहा है, जो भारत वर्ष में पहली बार 141 एमपीज को सस्पेंशन हुआ है इतिहास में। अब क्या चाहता है नरेंद्र मोदी जी? एक तरफ बात वहाँ जाता है विदेश में, जो डेमोक्रेसी भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहता है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं संसद के अंदर? फादर ऑफ हिपोक्रेसी कर रहा है। 141 लोगों को सस्पेंड करके किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? बीजेपी तो यह आरोप लगा रही है कि आप राज्यों में हार गए, 3 राज्य आपके हाथ से निकल गया, 24 निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और यही वजह है कि आप लोग इस तरीके से अपना गुस्सा निकालने की कोशिश। देखिए गुस्सा निकालने का नहीं है, सवाल पूछ रहे, सवाल का जवाब दे दो। माइक को म्यूट कर देता है, एमपीज को सस्पेंड कर देता है। क्यों? अमित शाह इस गिवन पार्लियामेंट में देना चाहिए सवाल का जवाब। कहाँ दे रहे? मीडिया के सामने दे रहे। क्या कर रहे हैं भाई? कैसे इतना सिक्योरिटी में इतना लैग ये हुआ है, जो सुरक्षा में चूक होगी है, उसके बारे में बताओ ना। क्यों नहीं बता रहे? नहीं बताने को तैयार नहीं है। जो पार्लियामेंट में किस तरीके से जो इन लोग ने कर रहा है, तो क्या है देश में कौन सुरक्षित है? श्रीनिवास, कल जिस तरीके से कल्याण बनर्जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की मिमिक्री की है, वाइस प्रेसिडेंट की मिमिक्री की है, इस पर भी बीजेपी लगातार आप लोगों को घेरने की कोशिश कर रही है। एक मिनट, वो जाट का नाम यूज किया। जब यहाँ जंतर मंतर में जो देश के लिए जो पदक लाया ओलंपिक में, जो महिला लड़ रही थी, सड़क में घिसट रहे थे, तब कहाँ थे इन लोग ने? जाके एक बार बात किया, उसका बात सुने? नहीं किया। अभी याद आ गया इनको जाट का। तो काम तो करना चाहिए ना। पार्लियामेंट में संसदों को सवाल का जवाब नहीं देगा, ये कौन सी बात है? किस तरीके से घेराव करने जा रहे हैं? बड़ी संख्या में हिंदू खतरे में है बोल रहे हैं। 70 साल में हिंदू खतरे में नहीं थे, 9 साल में मोदी आ गया, हिंदू खतरे में आ गया। खतरे में कौन है? इस देश का बेरोजगार युवा खतरे में है, इस देश का महिला खतरे पे है, इस देश का सभी वर्ग, सभी समाज खतरे, किसान खतरे में है। मेरे को लगता है नहीं तो पूरा आरएसएस को पार्लियामेंट के अंदर बिठा देगा, नहीं तो पार्लियामेंट को नागपुर लेके जाएगा। जो इस तरीके का तानाशाही सरकार कर रही है, ये वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर यूथ कांग्रेस के तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता और यहाँ पर साफ तौर पर आपको तस्वीर दिखाई दे रही है कि देश भर से यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है और यहाँ अलका लांबा भी दिखाई पड़ी है। श्रीनिवास ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी बोलने नहीं दे रही है, जिस तरीके से मुंह बंद किया जा रहा है, जाहिर तौर पर वो कहीं ना कहीं चुप करने की कोशिश कर रही है विपक्ष को। अलका जी, बड़ी यहाँ पर फौज दिख रही है, लेकिन वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की बड़ी फौज है, किस तरीके से घेराव होगा? ये जो ताकत आज संसद भवन की 4 दीवार बनकर खड़ी हो गई है देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं को रोकने में, वो सेंधमारी को नहीं रोक पाए, वो इस आवाज को भी नहीं रोक पाएंगे। बैठे हैं संसद में तानाशाह, मुद्दा बेरोजगारी सबसे बड़ा है। संसद में सेंध होती है सुरक्षा में, विश्व की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग इमारत का दावा था, दावों की पोल खुल गई। गृह मंत्री जी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे, इस पे हम चर्चा और उनका बयान चाहते हैं, भाग रहे हैं चर्चा से, है ना, क्योंकि मान गए कि उनकी कमजोरी की वजह से ये सेंध मारी। 142 सांसदों को कहा जा रहा है कि ये पहली बार है कि इतने सांसदों को सस्पेंड किया गया है। आजादी के 75 सालों में पहली बार हुआ है कि 141 सांसदों को, पूरा विपक्ष को जो है सस्पेंड कर दिया गया है और अपने बहुमत संख्या के दम पर मन चाहे बिल पास हो रहे हैं। इन्हें कहिए यहाँ संसद में ताला लगाए और नागपुर से आरोप ये है कि बीजेपी चाहती है या सरकार जो चाहती है लोगों के लिए बिल लाना, वो कहीं ना कहीं विपक्ष लाने नहीं दे रहा है, लगातार हंगामे कर रहा है और यही वजह है कि इस तरीके के एक्शन लेने पड़े। कौन से बिल देश के लिए, जनता के लिए आ रहे हैं? कृषि बिल किसानों के लिए लाए थे, घुटने पर लाए किसान, शहादत दी और सरकार को कदम पीछे रखा। दिल्ली सेवा बिल, चुनाव आयुक्त
की नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर करने वाला बिल, ये बिल देश चाहता है, ये जनता चाहती है, ये भाजपा की अपने आने वाली राजनीति को जो है वो सूट करता है। 24 का डर है जो इस तरह के बिल ला रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। आज कैसी ताकत दिखेगी सड़क पे? ये देखिए, इसको हल्के में ना ले। ये देश का पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है जो यहाँ पर आज राजधानी दिल्ली में पहली बार नहीं, हर बार संसद होता है और हर बार यही युवा इस संसद का घेराव करता है। हल्के में लेंगे तो अब 24 सर पर खड़ा है। हमने 19 बर्दाश्त किया, 20, 21, 22, 23, ये 24 की दहलीज पे खड़े हैं। ये महंगा पड़ेगा। बिल्कुल, तो हल्के में ना ले ऐसा विपक्ष कह रहा है और इसीलिए आज संसद का घेराव करते हुए इंडियन यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त सड़क पर, जंतर मंतर पर आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ नेता भी इनके साथ मौजूद, क्योंकि संसद में जिस तरीके से सांसदों को सस्पेंड किया गया है और जिस तरीके से लगातार संसद के अंदर और बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको लेकर यही कोशिश है विपक्ष की कि सरकार पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जाए। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।